नमस्कार दोस्तों, CHO 2025 के एग्ज़ाम के लिए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट, जो कि CHO एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हम CHO और ऑल NHM के जो सारे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, उनको पढ़ रहे हैं। जिनमें आज की वीडियो में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है हैंसन डिजीज़ इज़ दी अदर नेम। जो हैंसन रोग है, उसका दूसरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, वो क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट है मलेरिया रोग, ऑप्शन सेकंड को कोलेरा, ऑप्शन थर्ड ट्यूबरक्लोसिस और ऑप्शन फोर्थ लेप्रोसी। तो इनमें से किस रोग का जो दूसरा नाम है, उसको हैंसन रोग कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, वो होगा लेप्रोसी। लेप्रोसी को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट MCQ है, वो है पर्टुसिस इज नोन एज। जो पर्टुसिस है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसका जो दूसरा नाम है, वो क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है एंट्रिक फीवर, ऑप्शन सेकंड है वूपिंग कफ, ऑप्शन थर्ड है जर्मन मीजल्स और ऑप्शन फोर्थ है रूबेला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, वो होगा वूपिंग कफ। पर्टुसिस को वूपिंग कफ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट MCQ, वो है VDRL टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ। जो VDRL जो टेस्ट है, वो किसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस के लिए VDRL किया जाता है, ऑप्शन सेकंड है सिफिलिस के लिए किया जाता है, ऑप्शन थर्ड है टाइफाइड के लिए किया जाता है, या ऑप्शन फोर्थ है मलेरिया के लिए किया जाता है। तो VDRL किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सिफिलिस। सिफिलिस रोग के लिए VDRL टेस्ट किया जाता है। VDRL की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन VDRL की फुल फॉर्म होती है वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। कुछ एक वर्ड ऐसे हैं दोस्तों, जिनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ती है, और ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाई। जो काला आजार रोग है, वो किसके द्वारा फैलता है? फर्स्ट ऑप्शन है टेस्टिस फ्लाई, सेकंड ऑप्शन है सैंड फ्लाई, थर्ड ऑप्शन है हाउस फ्लाई और फोर्थ ऑप्शन है ब्लैक फ्लाई। तो जो काला आजार रोग है, वो किसके द्वारा फैलता है? इसका राइट आंसर होगा सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई के द्वारा काला आजार रोग है, वो स्प्रेड होता है, फैलता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट MCQ, विच कम्युनिकेबल डिजीज कॉल्ड जर्मन मिजल्स। जर्मन मिजल्स है, जो किस संक्रामक रोग को कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में हमें देखने को मिला है और बार बार रिपीट होता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, वो है मम्प्स को जर्मन मिजल्स कहा जाता है, रूबेला को कहा जाता है, ऑप्शन थर्ड डिप्थीरिया को कहा जाता है, और ऑप्शन फोर्थ है पर्टुसिस को जर्मन मिजल्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, वो है रूबेला। रूबेला को जर्मन मिजल्स कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ, हमारी जो कमेटी है, श्रीवास्तव कमेटी, बोर कमेटी, वो देलियर कमेटी है, उनमें से। तो बोर कमेटी का जो इज आल्सो नोन एज, बोर कमेटी को जो दूसरे नाम से जाना जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है? ये कौन सी कमेटी है? ऑप्शन फर्स्ट है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, सेकंड ऑप्शन है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है, ऑप्शन थर्ड है हॉस्पिटल रिन्यू कमेटी है, या ऑप्शन फोर्थ है मोदुलियर कमेटी को ही बोर कमेटी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो जो बोर कमेटी का जो दूसरे नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट MCQ, करतार सिंह कमेटी इज आल्सो नोन एज। जो सेम बोर कमेटी की तरह ही करतार सिंह कमेटी है, उसको किस नाम से, दूसरा नाम क्या है, उसको किस अदर नेम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी के नाम से, सेकंड है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, और थर्ड है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, और फोर्थ है कमेटी फॉर मेडिकल एजुकेशन। तो सेकंड ऑप्शन तो इसमें जस्ट हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है, उसको बोर कमेटी के नाम से जाना जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी। मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी के नाम से करतार सिंह कमेटी को जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ, ये MCQ छोटा है बट उतना ही इंपॉर्टेंट है। जनगणना सेंसस आर डन एवरी। जो हर बार जो जनगणना होती है, वो कितने टाइम के बाद होती है? ऑप्शन फर्स्ट 1 ईयर, 1 साल के बाद होती है, ऑप्शन सेकंड ईयर मतलब 2 साल के बाद होती है, ऑप्शन थर्ड होती है 5 ईयर के बाद होती है, या ऑप्शन फोर्थ 10 ईयर, या ये 10 साल के बाद होती है। तो इसका जो राइट आंसर वो है 10 ईयर। 10 साल के बाद सेंसस की गणना की जाती है। और आपको बता दें कि जो लास्ट सेंसस वो 2011 में हुआ था, और कोविड के कारण अभी 2021 में ये रिपीट होना था, लेकिन ये नहीं हुआ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट MCQ, वो है GOBI गोबी। गोबी जो कैंपेन है हैज बीन प्रमोटेड बाई। गोबी जो द्वारा अभियान जो चलाया जाता है, उसको बढ़ावा दिया गया है, वो किसके द्वारा दिया गया है, उसको किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है WHO, ऑप्शन सेकंड यूनिसेफ, ऑप्शन थर्ड SNA, और ऑप्शन फोर्थ NFHS। तो दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, SNA स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, इन सभी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। और NFHS को मैंने ब्रीफली बताया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो जो गोभी है कैंपेन, जो अभियान है, वो किसके द्वारा चलाया जाता है, जिसको बढ़ावा दिया गया है? इसका राइट आंसर यूनिसेफ। इसका जो फुल फॉर्म है, वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इमरजेंसी फंड। तो गोभी की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, G4 होता है ग्रोथ चार्ट,
O फॉर होता है ओरल रिहाइड्रेशन, B फॉर होता है ब्रेस्ट फीडिंग और I फॉर होता है इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज का है वो ब्रेकबोन फीवर इज ब्रेकबोन फीवर। ब्रेकबोन के नाम से किस फीवर को जाना जाता है? इसको आम भाषा में बोला जाता है हड्डी तोड़ बुखार। तो ऑप्शन फर्स्ट है मलेरिया फीवर, ऑप्शन सेकंड होता है डेंगू फीवर, ऑप्शन थर्ड होता है येलो फीवर और ऑप्शन फोर्थ है चिकनगुनिया फीवर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर को ब्रेकबोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों आपके लिए एक विशेष सूचना, रेडी फॉर टोटल की पॉइंट्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हमने हर टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स जो कि एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं उनको लिया है और कल के लिए मैं एक बड़ी क्लास तैयार कर रहा हूं और आप लोगों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में से जो भी की